राधे राधे, सभी का स्वागत आज जीरो टू हीरो बैच में, जहां पर सीईटी के लिए हम आप सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ने वाले हैं आपकी एग्जाम तक। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, दिलखुश, जाट जी, साहिबा, ज्योति बेगवाल, काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। तो चलो बहुत बढ़िया है, सब जुड़ जाइए फटाफट। जयपुर से जुड़े हो, क्या बात है, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? सबसे पहले तो एक बार ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी दो दूर लोकेशंस हैं जिनसे आप लोग जुड़े हुए हो। फटाफट फटाफट जुड़ जाइए साहब। एक बार के लिए मैं इनको सेट कर देता हूँ, राइट। तो जुड़ जाओ दोस्तों फटाफट। राधे राधे, क्या बात है। श्री श्याम सर, जय श्री श्याम, हेलो, बिल्कुल, गुड इवनिंग, राम राम, सभी का स्वागत, सभी राजस्थान के शूरवीरों। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सीईटी में। दम नहीं छोड़ना है, अपना साथ नहीं छोड़ना है, रेगुलर बने रहना है, मेंटेन करना है अपनी क्लास को। और इंग्लिश को ना आप बिल्कुल, और दूसरी सब्जेक्ट जो आपको सबसे प्यारी सब्जेक्ट लगती है ना, उसके तर्ज पे समझना। आज का मेरा टैग जो टाइटल है वो यही है कि अपन है ना, अपन लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे बिल्कुल। और आपको मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं इमेजेस के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। तो आज तो शुरुआत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मेरा जो कंटेंट्स रहेगा वो इमेज से रहेगा। आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा। डिटरमिनर टॉपिक चालू करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल दिमाग में सेट रखना सर, क्या बात है, कई जगहों से हैं, झालावाड़, ओके, जोधपुर, कोटा, शाहपुर, टोंक, ठीक है, दौसा, किशनगढ़, अजमेर, सीकर, गजब गजब, एक्सीलेंट, चौमू। गुड इवनिंग भाई साहब, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो अभी हम चालू करेंगे सर। मैं आपको बता रहा था कि अपन जब डिटरमिनर पढ़ लेंगे ना, तो ये डिटरमिनर पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पीवाईक्यू नहीं करेंगे या एमसीक्यूज नहीं करेंगे, हम एमसीक्यूज भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, हम सब कुछ करने वाले हैं, थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो आप तो बस अभी नया रजिस्टर बना लो, बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास की तरह एक नया रजिस्टर बना लो, और नए रजिस्टर बना करके बस उसमें लग जाओ। मालपुरा से हैं, कोटपुतली से हैं, पुष्कर से हैं, अजमेर से हैं, एक ने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, भिवाड़ी, पानीपत, ओके, बहुत बढ़िया, नागौर से भी हैं, ओके। स्वागत सभी का, सुस्वागत। चलो बहुत बढ़िया है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्त, डिटरमिनर्स रेडी करें। अगर आप रेडी हैं तो एक बार कर दीजिए अपना अंगूठा ऊंचा कर दीजिए भाई, थम अप। हाँ, अगर आप रेडी हैं तो एक बार थम अप कर दीजिए सर, मेरा रिप्लाई दे दो ना। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? आनंद जी, बिल्कुल कीजिए। आनंद जी, सर सीईटी के अलग बनाओ और आपका लक्ष्य पर रीट प्री ले रखा है। ओके, सबका है अलग से, सीईटी का अलग है और रीट का अलग है। अभी कंटेंट्स एक जैसा नहीं है सर। वॉइस बढ़ा दो, वॉइस मेरी यहाँ बिल्कुल गले के पास लगा हुआ है, और फाइनल इतनी ही वॉइस है इसके अंदर, मैं तेज खुद बोलूँगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब आपने, हाँ, अपना अंगूठा ऊंचा किया है, थम अप किया है, वेरी गुड। तो अब क्लास को शुरू करते हैं सर, क्लास को शुरू कर रहे हैं फटाफट फटाफट। अब ध्यान से सुनेंगे। देखो, एक शब्द है मेरे साथ, डिटरमिनर्स, है ना? क्या शब्द है? डिटरमिनर्स। साफ साफ दिख रहा है या थोड़ा स्पेलिंग छोटी दिख रही है? बताओ, साफ साफ दिख रहा है या छोटी दिख रही है स्पेलिंग? फटाफट बताओ सर। छोटी दिख रही है तो मैं बड़ी लिख देता हूं। ये है DETER और MINERS। अब इसके दो टुकड़े करो सर। एक तो होता है सर डेटर, ध्यान से सुनना, एक तो क्या होता है डेटर और एक होता है माइनर। एक तो होता है डेटर और एक होता है माइनर। सर डीटर, जो डीटर वर्ड है ना, डीटर का मतलब होता है दृढ़ करना, किसी को फिक्स करना, किसी को एम्फेसाइज करना। और माइनर मतलब वो शब्द हो गए, डेटरमाइन। वैसे मूल रूट वर्ड जो है ये डेटर और माइन, दो टुकड़ों में बांट करके उसकी स्पेलिंग याद करो। और एक साथ याद करने का तरीका है कि आप इसको डेटरमाइन करो। सर डेटरमाइन जो शब्द है, ये जो शब्द है ये वर्ब है, और इसका जो अर्थ है ना, आपको पता है कई सारी चीजें जाननी पड़ेंगी अपन को, सिनोनिम, एंटोनिम्स, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो देखो, डेटरमाइन वर्ब है, बी लिख दिया मैंने, वर्ब के लिए बी लिख दिया, चलेगा ना? एक बार थंब अप करो सर, वी लिख दिया, चलेगा ना? हाँ भैया, मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने वी लिख दिया तो चलेगा ना? सर परी कंवर, आपको ही नहीं आ रही आवाज, बाकी के सबको आ रही है। देवी देवताओं देखो, चलेगा ना? वी मतलब वर्ब। इसका मतलब होता है निर्धारित करना, किसी भी चीज को निर्धारित करना।
और जो निर्धारित करेगी वो शब्द क्या कहलाएंगे? डेटरमिनर्स कहलाएंगे। भाई जो चीज निर्धारित करेगी वो क्या कहलाएगी? डेटरमिनर्स कहलाएगी। भाई डेटरमाइन, आपसे कोई पूछे ये शब्द किससे बना, डेटरमिनर्स किससे बना, तो बोलो चिल्ला के क्या बोलोगे? फटाफट बताओ, डेटरमिनर्स शब्द किससे बना? चिल्ला के बोलोगे सर डेटरमाइन से बना। बोलो एक बार टाइप कर दो सभी लोग, डेटरमिनर्स किससे बना? बोलो डेटरमाइन से बना। एक बार टाइप कर दो सभी लोग। कोट ओके 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 सर। कितने साल का PYQ है? आपको 2-4 साल का मिलेगा सर। बिश्नोई फटाफट बताइए। राधे राधे साहब। मैं कह रहा था आप एक बार टाइप कर दो दादा, मेरी तरफ से टाइप कर दो। मैं कह रहा हूँ डिटरमाइन टाइप कर दो आप एक बार। बिल्कुल निर्धारित करना, बहुत बढ़िया। ओके निर्धारित करना आ गया। अब निर्धारित क्या करते हैं सुनना, ये निर्धारित क्या करते हैं? 3-4 चीजों को निर्धारित करते हैं, ठीक है ना? निर्धारित किसको करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, डटो ना, एक मिनट डटो। हाँ देखो कि बिच नाउन, सुनना क्या बोला मैं? कौन सा नाउन, हिंदी इसको क्या कहते हैं? बिच नाउन, कौन सा नाउन, है ना? सब चीज सिखाऊंगा, नाउन भी सिखाऊंगा, बिच भी सिखाऊंगा। डटो ना एक थोड़ा सा। एक है सर हुज नाउन, और एक है सर हाउ मेनी नाउन, और एक है सर हाउ मच नाउन। ये क्या बोल रहे हो सर? सर बोल क्या रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं दादा कि डेटरमिनर का काम क्या होता है? डेटरमिनर का काम ये चारों चीजों को दिखाने का मतलब होता है। सर नहीं आया समझ में, बताता हूं, सुनो दादा। भाई दादा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना कि डेटरमाइन का मतलब निर्धारित करना होता है। पहली बात तो सेट होगी, निर्धारित क्या करता है ये? तो आपको एक आइडिया लगा क्या इन चारों चीजों को देख करके? एक आइडिया लगा क्या सर? इनका चारों में पीछे पीछे क्या लग रहा है बताओ? नाउन लग रहा है ना? चारों में पीछे पीछे नाउन लग रहा है ना? तो एक चीज तो तय हो गई सर, डेटरमिनर का यूज केवल नाउन से पहले होता है। बोलो हाँ या ना? अरे ये चीज तय हुई कि नहीं हुई दादा? क्या कि डेटरमिनर का यूज नाउन से पहले होता है। तो देखो अब मैं कहूं कि सर कौन सा नाउन, पहली बात तो मैं बोलूं सर कौन सी संज्ञा। एक तो कौन सी संज्ञा बताने का काम कौन करेगा? डेटरमिनर करेगा। समझ गए मेरी बात? कौन सी संज्ञा बताने का काम। मैंने कहा सर, मैंने कहा येलो, येलो है ना, मैंने कहा येलो वाटर, ओके दिस येलो बोतल, ये पीली बोतल, ओके दिस येलो बोतल है ना, बोतल तो येलो ही है मेरे दादा। तो देखो येलो नहीं सर, थोड़ी लाइट येलो है, कोई बात नहीं चलेगा। तो देखो मैंने कहा दिस येलो बोतल, ओके बोतल, तो होता कौन सी बोतल? सर दिस येलो बोतल, ठीक है ना? ओके मेरी बात समझ में आ गई आपको, बढ़िया। एक है सर किसकी संज्ञा, किसकी संज्ञा, समझना किसकी संज्ञा का मतलब सर, मैंने कहा किसकी संज्ञा का मतलब मेरी जैसे मेरी मदर, तुम्हारे फादर, मैंने कहा उसकी सिस्टर, ये उसकी, मेरे, तुम्हारी, ये क्या है? सब डेटरमिनर है। और एक होता है सर कितनी संज्ञा, बोलो कितनी संज्ञा, यानी मात्रा बतानी है सर, कितनी संज्ञा, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ज्यादा कम, ये सब। और एक होती है मेरे भाई जैसे संख्या में गने तो कितनी सारी संज्ञा, कितनी संज्ञा। तो 2 तरह की संज्ञा होगी सर, एक तो हो गई संख्या में कितनी, और एक हो गई मात्रा में कितनी। तो बताओ डेफिनेशन क्या निकालेंगे सर? क्रैक बताओ सर, डेफिनेशन निकाल दो भाई साहब। चलो लगाओ, अंदाजा लगाओ, डेफिनेशन का अंदाजा लगाओ, लगाओ सर डेफिनेशन का अंदाजा लगाओ। डेफिनेशन का बिल्कुल, क्या बात है, चारों चीज पकड़ लो सर, बिल्कुल। एक तो टाइप कर लो, बिच नाउन, हुज नाउन, बोलो बिच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन, हाउ मेनी नाउन, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, चारों चीज टाइप कर लो हेलो भाई की तरह। हेलो भाई ने टाइप किया ना सर, देख लो हेलो भाई ने टाइप किया, सभी लोग देख लो, कमेंट बॉक्स में जाके देखो सभी लोग, जो लोग लाइव देख रहे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके देखो इसने क्या टाइप किया है। इसने टाइप किया है हाँ हुज नाउन, हाउ मच नाउन, ओके हाउ मेनी नाउन, और एक विच नाउन। जल्दी जल्दी से टाइप करो फटाफट से। सर पेड कोर्स में आप ही पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा, हाँ ठीक है। आप मुझे बता दो दादा, 4 चीज टाइप करो सब। अब मैं ना और कोई कमेंट देखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप दिल से इन चारों चीजों को एक बार टाइप कर दो सर। बताओ कौन कौन सी, कौन कौन सी? पहली बोलो, पहली सर, पहली जो लिख रही है ऊपर, विच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन और हाउ मेनी नाउन्स। समझ गए? तो मैं इंग्लिश में के हिंदी में डेफिनेशन कौन सी भाषा में पढ़ना पसंद करोगे? चलो बताओ, ये तो टाइप कर दो। चलो मेरा कंटेंट्स जो मैंने पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो आप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, आप ये मुझे टाइप करके बता दो भाई कि आपको लैंग्वेज कौन सी पसंद है। आपको हिंदी में बोल लिखाऊं डेफिनेशन वगैरह या इंग्लिश में लिखाऊं, पसंद क्या है सर? बिच नाउन, हुज नाउन, क्या बात है। देखो प्रियांश ने टाइप कर दिया, प्रियांशु ने, ओम प्रकाश ने टाइप किया है, परवेज ने टाइप किया है,
ओके, और भी कई लोगों ने टाइप कर दिया, क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिल्कुल पूरा करवाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, कोर्स पूरा करवाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। A1 तरीके से पढ़ेंगे और ये तय है कि आपके क्वेश्चन कोई से गलत नहीं होंगे। आप चाहे प्री में दे लेना, चाहे मेंस में दे लेना, बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा आपका सर। मतलब आप चाहे CET दे लेना, चाहे इसके बाद वाली एग्जाम दे लेना, बिल्कुल। हिंदी में, चलो हिंदी में लिखाता हूँ, हिंदी में लिखाता हूँ। तो देखो, ये वे वर्ड्स होते हैं, समझना, ये वे शब्द होते हैं, वे वर्ड्स होते हैं। पहले तो दिमाग में सेट रखो, ये वर्ड्स होते हैं। तो वे वर्ड्स होते हैं, आप डेफिनेशन मेरे साथ रजिस्टर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि नोट्स एक बार बन गए ना, वो शानदार बनेंगे, आप आराम से, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ये वे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन से पहले आकर, सुनो क्या बोला मैं, नाउन से पहले आएंगे ना, किसी नाउन से पहले आकर, क्या दादा क्या बोला मैं, बोलो, किससे आते हैं पहले, किसी नाउन से पहले आकर, आकर, आकर उस नाउन की, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, उस नाउन की पहचान, पहचान बता देते हैं, उस नाउन का अधिकार या उसका संबंध, पहचान, संबंध, या फिर मात्रा या संख्या को दर्शाते हैं, मात्रा या संख्या को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई। अब इंग्लिश में भी बोल देता हूं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो आराम से कवर कर लेंगे। दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, डेटरमिनर्स कहलाते हैं। अब भाई साहब इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में सुनहरे अक्षरों में लिख लो। कैसे अक्षरों में लिखोगे, सुनहरे। सर पेन तो नीला है, कोई बात नहीं, लिखो। पेन नीला है तो अभी सुनहरे अक्षर बनाए जा सकते हैं, अगर साफ साफ लिखोगे मेरी तरह सुंदर 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 लिखो। हाँ देखो क्या बोला मैं, डेफिनेशन को पकड़ लो, डेफिनेशन को पकड़ लो, डेफिनेशन को पकड़ लो दादा, सभी लोग पकड़ लो। पहली बात, ये वर्ड्स होते हैं, राइट। दूसरी बात, इनका यूज नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है इनका यूज, नाउन से पहले। तो एक चीज तो आपको क्या पकड़ लेनी है, बताओ, एक चीज तो क्या पकड़ लेनी है, फटाफट बताओ सर। एक चीज तो पकड़ ली है, इनका यूज होगा किससे पहले, नाउन से पहले। पकड़ लोगे, किससे पहले होगा इनका यूज, नाउन से पहले होगा, पकड़ ली ये चीज। दूसरी चीज, इनका काम क्या है सर, क्या क्या बताने का काम है सर, इनका काम 4 चीजों को बताने का है सर। एक तो नाउन की पहचान बताएंगे, एक नाउन का संबंध बताएंगे, एक तो पहचान बता दिया, एक संबंध बता दिया, एक मात्रा बता दी और एक संख्या बता दी। बोलो चारों चीज कौन कौन सी है, पहचान, आइडेंटिटी यानी विच नाउन, एक हुज नाउन, एक हाउ मेनी नाउन और हाउ मच नाउन। अगर 4 शब्द तुमने याद कर लिए ना तो तुमको काहे टेंशन है, अरे है का, कोई टेंशन नहीं है। बोलो 4 बताइए कौन कौन सी है, बताइए फटाफट 4 कौन सी, अभी अभी टाइप किए तुमने यार, तुम दिल में दिमाग में सेट कर लो। चलो अब मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। इसको कॉपी कर लेता हूं, ये कॉपी हो गया, अब इसको रफ कर देता हूं। चलो इसको रफ कर दिया, अब तुम समझो। डेटरमिनर्स की परिभाषा हमने हो गई, और परिभाषा को आप अपने दिमाग में एक बार सेट कर सकते हो। सर ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर, उस नाउन की पहचान और उस पर उसका अधिकार या संबंध या फिर उसकी संख्या या मात्रा को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, डेटरमिनर्स कहलाते हैं। सर इंग्लिश में बताने कह रहे थे, देखो, द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन्स, ओके, या बिफोर नाउन्स टू मॉडिफाई them, to show their position, to show their quantity and their number. And the words which show quantity, number, position and identity of a noun are called determiners. बोलो 4 चीज कौन कौन सी होगी, बोलो। संख्या को इंग्लिश में क्या बोला मैं, संख्या को बोला नंबर, क्या बोला, नंबर। और मात्रा को क्या बोला मैं, क्वांटिटी, क्या बोला, क्वांटिटी, है ना लाला। और संबंध को अपन बोले पोजीशन, क्या बोले, पोजीशन। बोलो भाई चीजें समझ में आई कि नहीं आई। और आइडेंटिटी आप जानते ही हो सर, किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन की पहचान, संबंध या फिर मात्रा और संख्या को दर्शाते हैं। क्या बात है, हेलो भाई, पढ़ाई आपकी शानदार चल रही है, गजब। अब डेटरमिनर्स की बात करते हैं सर। डेटरमिनर्स में उदाहरण दिखाओ आप, उदाहरण देखो आप। सबसे पहले मैं बोलूंगा सर कौन सा नाउन, कौन सा नाउन। सुनो, मैंने कहा आई डोंट लाइक, समझना, आई डोंट लाइक सच ए मूवी, आई डोंट लाइक सच ए मूवी। इस सेंटेंस को पढ़ो आप,
अब मुझे बताओ इसमें डिटरमिनर कहाँ है, इस सेंटेंस में डिटरमिनर बताओ कहाँ है। सर सर प्लेलिस्ट बना देना प्लीज़, बिल्कुल बना देंगे सर। सर बहुत बढ़िया आपकी, ठीक है। हुज नाउन, ओके, हाउ नाउन, मैं सारे बताऊंगा। हाउ नाउन तो नहीं होता, हाउ मच नाउन होता है, हाउ मैनी नाउन होता है। हाँ बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाएंगे प्रॉप। हाँ चलो चालू करें दोस्त। आई डोंट लाइक सच अ मूवी, इसमें आप मुझे बताओ डिटरमिनर तुम्हारा क्या है। बहुत बढ़िया, तुम पहचान गए। सर कैसे? मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है। देखो मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा क्या पसंद नहीं है, कि मतलब कौन सी चीज पसंद नहीं है। मैं बोल कौन सी चीज पसंद नहीं है, ऐसी मूवी पसंद नहीं है। मूवी तो पसंद है लेकिन ऐसी मूवी पसंद नहीं है, यानी मूवी को आपने बताया कौन सी मूवी पसंद नहीं, ऐसी बात चल रही होगी कोई ने, मैंने कहा यार मैंने कॉमेडी मूवी देखी यार, सामने वाले से कह रहा है मैंने कॉमेडी मूवी देखी, अच्छा यार मुझे तो कॉमेडी पसंद नहीं आती यार, मुझे तो ट्रेजेडी पसंद आती है। उसने कहा मुझे कॉमेडी यानी ऐसी मूवी पसंद नहीं है, इसका मतलब सामने वाले ने कही कॉमेडी मूवी देखी मैंने, तो उसने मना कर दिया मुझे ऐसी मूवी पसंद नहीं है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, कौन सी मूवी पसंद नहीं है, कॉमेडी मूवी पसंद नहीं है। सामने वाले से कही कि यार तुझे कौन सी किताब पसंद है, मुझे यह किताब पसंद है, मुझे वह किताब पसंद है। तो बोलो डिटरमिनर का काम क्या हुआ, बिच, बिच का बताना, बिच का काम करता है नहीं कर रहा ये। तो बताओ ये किसके लिए आया, बिच मूवी के लिए आया। किसके लिए आया, बिच मूवी। बोलो हाँ या ना, बोलो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, फटाफट बताओ। दादा कितने लोगों के बात पल्ले पड़ गई भाई, बोलो कितने लोगों के बात पल्ले पड़ गई, हाथ खड़े करो सर, मेरे पल्ले पड़ गई, बढ़िया होगी सर। चलो पहला सेंटेंस आपका सेंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है आपके लिए, फेंक दूं, लो फेंक रहा हूं, संभालो। ये क्वेश्चन समझ में आया, आई डोंट लाइक सच ए मूवी, कि मुझे एक ऐसी मूवी पसंद नहीं है। इसका मतलब कौन सी मूवी पसंद नहीं है, ऐसी मूवी, साफ नहीं बताया उसने। ऐसी डिटरमिनर निर्धारित करते हैं ना चीज़ों को, तो ऐसी निर्धारित करते हैं इनडेफिनिट बना करके। कुछ चीज़ डेफिनिट भी हो जाती है, कुछ इनडेफिनिट भी हो जाती है। अगली चीज़ है सर, एक मैंने बताया किसका, मैंने कहा देखो योर वॉलेट, तुम्हारा जो वॉलेट है, योर वॉलेट इज ऑन दैट टेबल, ऑन दैट टेबल। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस सेंटेंस में डिटरमिनर कहाँ कहाँ है। अभी तो सर हमको आपने ये भी नहीं बताया डिटरमिनर कौन कौन से, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताओ मुझे कि यहां पर डिटरमिनर कौन सा है। देखो इस सेंटेंस को पढ़ोगे, वॉलेट, वॉलेट यानी क्या होता है, बटुआ, गांव में बटुआ कहते हैं, बटुआ। तो बटुआ से पहले आ रहा है किसका बटुआ, हुज वॉलेट, बोलो हुज वॉलेट, राइट, किसका वॉलेट, तो ये डिटरमिनर है, राइट। डिटरमिनर भी कह देते हैं इनको, एडजेक्टिव भी कह देते हैं, डिटरमिनर एडजेक्टिव का पार्ट होता है। और अब आपसे पूछे कौन सी टेबल पर है, दैट टेबल, उस वाली टेबल पर है, तो ये हो गई विच टेबल। तो आपके दो शब्द डिटरमिनर हो गए। बोलो टाइप करके बताओ एक बार कि कौन कौन से हैं डिटरमिनर यहाँ पर, फटाफट बताओ कौन कौन से डिटरमिनर है यहाँ पर। एक तो योर हो गया, एक दैट हो गया। बोलो आपको दो चीज क्लियर हो गई, क्या क्या सर, क्या क्या, एक तो विच नाउन और एक हुज नाउन, राइट। अब अगली चीज, तीसरा, आई हैव अर्न इट, मैंने कमा लिया है, आई हैव अर्न इट सम मनी, मैंने क्या कमा लिया है, कुछ पैसा कमा लिया है। चलो बताओ इसमें डिटरमिनर बताओ, आपने कितना पैसा कमाया है, लाला बताओ भैया, हाँ बताओ। देखो हमारे यहाँ की बोली है लाला, तो आप टेंशन मत लेना कहीं और कुछ समझ जाओ। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे एक मूवी देखी होगी बागवान, वो कहता है कि मोटा भाई, करे मोटा भाई, मैं मोटा थोड़ी, मैं तो पतला हूँ, कि नहीं तो मैं तो मोटा भाई, मतलब हमारे यहाँ बड़ा होता है। तो हमारे प्यार से है ना, किसी भी बेटा बेटी को हम लाला लाली बोल देते हैं, तो आप गलत मत समझना। हाँ तो द आई हैव अर्नड, मैंने कमाया है, सम मनी, और आपसे डिटरमिनर पूछे डिटरमिनर में कि भाई कितना पैसा कमाया है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ हाउ मच मनी, हाँ या ना, बोल सकता हूँ ना, हाउ मच मनी, कितना पैसा कमाया है, हाउ मच मनी। और एक लास्ट चीज बच रही है, हाउ मैनी। जैसे मैंने कहा 10 स्टूडेंट्स, देखना चौथा, 10 स्टूडेंट्स 10 विद्यार्थी, 10 स्टूडेंट्स 10 विद्यार्थी वर थे मेकिंग यानी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अ नॉइस, एक आवाज कर रहे थे, 10 विद्यार्थी एक आवाज कर रहे थे। चलो बताओ इसमें डिटरमिनर कहाँ है, कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका डिटरमिनर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे भाई साहब कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। चलो डेफिनेशन क्लियर हो गई। हाँ भैया अभी तक मैंने क्या बताया आपको, 4 चीजें, डेफिनेशन बताइए।
अब डेफिनेशन क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेफिनेशन में आपको क्लियर हो गया सर। एक तो है विच मूवी, यानी कौन सी मूवी, कौन सी का जवाब देने वाला शब्द डेटर्मिनर होगा। एक होगा किसका वॉलेट, किसके का जवाब देने वाला भी डेटर्मिनर होगा। कितना पैसा, तो कितने का जवाब देने वाला भी क्या होगा, डेटर्मिनर होगा। और कितने स्टूडेंट्स, इसमें कितने का जवाब देने वाला भी डेटर्मिनर होगा। तो डेटर्मिनर की बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। अब चलते सर टाइप्स, डेटर्मिनर्स के टाइप्स क्या क्या है, वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण में कितने तरह के डेटर्मिनर्स होते हैं। तो पहले तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, फिर इनका की कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। पहले तो सूची बना लेते हैं कि ये चीज डेटर्मिनर्स है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या, जिससे एक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, देखते ही पता लगा लोगे कि ये डेटर्मिनर्स है, राइट। अब फिर अपन क्या करेंगे, डेटर्मिनर्स के लिस्ट बना करके फिर अपन कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, की कॉन्सेप्ट्स डेटर्मिनर के। और उसके बाद मैं इमेज से आपको एक दो डेटर्मिनर आज पढ़ा के जाऊंगा, बाकी की क्लास हम कर लेंगे, ठीक है ना। आज पहली क्लास है हमारी, आप भी जुड़ेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे, और अगर अच्छी समझ में आई तो आप लोग रेगुलर जुड़ना, और नहीं समझ में आए तो भाई साहब 1 2 दिन 3 दिन डेमो या ट्रायल तो लेना ही। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके डेटर्मिनर्स भी होते हैं। एडजेक्टिव भी है और डेटर्मिनर्स भी है, ठीक है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इनको संकेतवाचक। क्या कहते हैं इनको, डिमॉन्स्ट्रेट होता है संकेतवाचक। सर इनमें कौन कौन से आते हैं, आपको अभी अभी बोले थे मैंने। देखो एक तो आता है इसके अंदर दिस, राइट, रट लोगे, याद कर लोगे। चलो एक तो आप याद में रखेंगे दिस। नाउन के बारे में बात करेंगे अपन नाउन के बारे में, दैट। एक करेंगे अपन दीज, एक करेंगे अपन दोज, एक करेंगे अपन सच, और एक करेंगे सेम। आज अभी अभी के मैंने उदाहरणों में कौन कौन सी दो चीज करा दी, बताओ इनमें से कौन कौन सी दो चीजें कराई है। सर रीड के लिए भी क्लास ले सकते हैं या अलग से करवाएंगे, नहीं रीड का अलग से करवाएंगे कंटेंट्स, लेकिन हाँ बेसिक से ले सकना चाहो तो ले सकते हो। वैसे डेटर्मिनर्स अगर अपन देखें तो कॉमन जो चल रहा है वो कॉमन है बिल्कुल, और लेकिन अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे लेवल तक, यानी कि शुरुआत तो आजकल क्या है, पेपर का कोई पता नहीं लगता। एलडीसी का पेपर हलवा डाल दिया कहे तो दूसरा पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग डाल दे, कोई पता नहीं है पेपर के लेवल का किस तरीके से चलता है। तो इसीलिए मेरे भाई आप है ना, पेपर की तो बिल्कुल ये रखो दिमाग में कि हाँ कैसा भी आ सकता है, और तैयार दोनों तरह से रहो। कहते हैं ना कि जब युद्ध मैदान में जाते हैं तो आपने तैयार होते हुए देखा होगा आदमी को, कभी कोई कहीं चाकू कहीं तलवार सब लेके जाते हैं, पता लगता है काम कुछ भी नहीं आया, लेकिन जाना तो सब कुछ लेके पड़ता है ना भाई, पता लगे वहाँ पर। तो बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया, दो उदाहरण आपने देख लिए। पजेसिव का मतलब अधिकारवाचक, संबंधवाचक भी कहते हैं, अधिकारवाचक भी कहते हैं। अधिकारवाचक, इसमें अधिकारवाचक में कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है आई वाला माई, एक होता है वी वाला अवर, एक होता है यू वाला योर, एक होता है ही वाला हिज, एक बोला है सी वाला हर, और एक होता है दे वाला देयर, और एक होता है इट्स इट वाला इट्स, है ना। तो कितने हो गए, 7 हो गए होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 ये याद रखने। बोलो ये डेटर्मिनर है, पकड़ लोगे ना आप चीज़ों को, बहुत बढ़िया। अगली चीज़ है सर क्वांटिफायर्स। सर क्वांटिफायर्स का मतलब होता है मात्रावाचक, जो मात्रा को दर्शाते हैं। कौन से, मात्रावाचक। तो मैं मात्रावाचक लिख रहा हूँ दादा, सुनो, आपने नाम सुना होगा सम का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 स्टार लगाएंगे दादा हम लोग। सम, दूसरा है एनी, राइट, मात्रावाचक है ये, तो सम ले लिया, एनी ले लिया। इसके अलावा ले लो मच, ले लिया मच, हाँ या ना, मच ले लिया। इसके बाद आप ले लो लिटिल, फिर ले लो आ लिटिल। नाम तो सुने होंगे तुमने सारे, और मैंने जब सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दिया था आप लोगों को तब मैंने बताया भी था कि यार ये चीज़ें होती है, द लिटिल, ठीक ना, ले लिया ना, ओके। अगला ले लेंगे सर मोर, एक ले लो सर मोस्ट, ठीक ना, मोर हो गया, मोस्ट हो गया। एक हो गया प्लेंटी ऑफ, PLENTY, प्लेंटी ऑफ, ठीक ना, हो गया। एक आपने सुना होगा ए लॉट ऑफ, ये सुना होगा ए लॉट ऑफ, खूब बहुत सारी चीज़ें, और मैं इनकी अर्थवर्थ सब बताऊंगा आपको। एक लॉट्स ऑफ सुना होगा, लॉट्स ऑफ भी। एनफ भी सुना होगा आपने, एनफ, ENOUGH, एनफ। एक आपने मैनी सुना होगा, मैनी। एक आपने फ्यू सुना होगा, फ्यू, और ए फ्यू और दा फ्यू। लो होगी लिस्ट पूरी। सर इतने सारे पढ़ाओगे, हम तो मर गए। कहते एक एक शब्द के हैं ये,
एक एक लाइन के, एक एक लाइन के, एक एक लाइन के, ओनली वन लाइन फॉर वन डिटरमिनर, वन लाइन फॉर वन डिटरमिनर। कुछ तो ऐसी है, सर मेरा नाम पूछ रहे, सर मेरा नाम मनीष है, और आपको यहाँ पर बार बार लिखा मिलेगा इंग्लिश बाई मनीष सर, इतना सा लिखा मिलेगा इंग्लिश बाई मनीष सर। तो मनीष है मेरा नाम, ये लिख रहा MANISH और SIR, और इधर इंग्लिश मेरा नाम नहीं है, ठीक है ना, ये आगे है मेरा नाम मनीष सर, है ना। द लॉट ऑफ नहीं होता भाई, किसने लिखा है ये, शुभम, शुभम मालव। द लॉट ऑफ नहीं होता, या तो होता है ए लॉट ऑफ या फिर होता है लॉट्स ऑफ। अब एक बार है ना दो और लिख देता हूं, सेवरल और वेरियस। अब मैं इनकी लिस्ट आपको एक बार रिपीट करवाता हूं, चलो मेरे साथ साथ बोलते जाना। समेनी, बोलो समेनी, मच मैनी एक साथ होता है तो मैंने अलग अलग लिख दिए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तीनों को एक साथ बोल सकते हो तुम। कौन कौन से, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। एक होता है मोर, मोस्ट, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, एनफ, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, वेरियस, और एक होता है मेरे भाई लेस, और लेस के अलावा एक होता है लीस्ट। ये और होते हैं, इनके सब के अर्थवर्थ कराऊंगा। अब बताओ, इतने सारे डिटरमिनर्स अपन पढ़ने वाले हैं। अब एग्जाम जैसे नॉर्मल देख लो आप, पूरा कोई नहीं, जैसे अगर अपन देखें कि पूरे की बात करें, पूरा ना बहुत, जो कम बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है इनके बारे में, डिटेल में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अपन अब जीरो से हीरो की क्लास देख रहे हैं, तो जीरो से हीरो तो तभी बनोगे ना भाई, जीरो तो अपन कर ही रहे हैं तैयार, हीरो तो तभी बनोगे ना दादा जब आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लोगे। एक कह रहे सर मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं कैसे सही करूं। आप ये नहीं कहेंगे धीरज, अब आपको आज से बोलना है सर मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूं, मैं इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करूं। आपको ये कभी नहीं कहना मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं इंग्लिश को कैसे करूं, ऐसे नहीं करना है। आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ। राइट, मेरी बात समझ में आ गई। अरे इंग्लिश में कोई कमज़ोर नहीं है, सब स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कॉन्फिडेंस नहीं है। सर वीडियो के लिए भी काफ़ी है ये, बिल्कुल वीडियो के लिए भी देख सकते हैं, प्री मेंस दोनों के लिए काम आएगा ये, दोनों के लिए। अब देखो कई बार अपन है ना अन इंग्लिश यूज़ बहुत करते हैं, बहुत अन इंग्लिश यूज़ करते हैं। आप बताऊँ कैसे। अच्छा मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, आप बताना कि कितने लोगों ने ये शब्द बोले हैं। फ्री गिफ्ट कितने लोगों ने बोला है कि मैं तेरे लिए एक फ्री गिफ्ट लेके आया हूँ। बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। हाँ फ्री गिफ्ट लेके आया हूँ मैं, कितने लोगों ने बोला है आज तक कि मैं तुम्हारे लिए फ्री गिफ्ट लेके आया हूँ, कितने लोगों ने बोला है बताना ज़रा। सर बहुत बढ़िया, कमज़ोर कोई नहीं है, बढ़िया करेंगे। सर निरो लान जी, लान, अच्छा जाने क्या बोला आपने। हाँ अब से ये क्लास रोज चलेगी शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे आप तो बिल्कुल आ जाया करो रेगुलर, कि सब काम छोड़ छाड़ के थोड़ी देर 1 घंटे मौज मस्ती करेंगे, है ना, ठीक है ना। अब बिल्कुल अभी आपने बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो देख मेरे भाई गिफ्ट कभी भी, गिफ्ट के पहले कभी भी फ्री शब्द नहीं लगाते। सर क्यों, गिफ्ट तो ऑलरेडी फ्री होती है। कभी आप किसी को दे करके बोलते हो कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा, पैसा दे, पैसे तो मांगते नहीं हो ना आप, तो गिफ्ट तो कैसी होती है, फ्री होती है। इसीलिए आप कभी गिफ्ट से पहले फ्री शब्द नहीं लगाते, ठीक है ना। तो कभी नहीं बोलना चाहिए। कई लोग ऐसे बोल देते तेरा प्रीवियस रिकॉर्ड बता, अरे भाई रिकॉर्ड तो प्रीवियस ही होते हैं। कई कहते हैं मैं एडवांस प्लानिंग करके लेके चलता हूँ, भाई प्लानिंग कभी पहले की हुई है कि, प्लानिंग तो हमेशा एडवांस होती है। कई लोग एडवांस रिजर्वेशन बोल देते हैं, एडवांस प्लानिंग बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं कि टेल मी यूर डेट ऑफ बर्थ, अरे भाई यूर डेट ऑफ बर्थ कैसे होगी, द डेट ऑफ योर बर्थ होती है भाई। ऐसे कहते हैं तुम्हारे जन्म की तारीख, ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं कि जन्म की तुम्हारी तारीख, कैसे बोलते हैं, जन्म की तुम्हारी तारीख सही है या तुम्हारे जन्म की तारीख सही है। तुम्हारे जन्म की तारीख होती है, लेकिन बोलते क्या है, ऐसे बहुत सी इंग्लिश गलत बोलते हैं अपन, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बस। बोलते खूब है, बोलते धड़ल्ले से, तो हम वो सब सीख जाएंगे। नंबर्स, नंबर्स की संख्या कहते हैं इनको, राइट। संख्या कितने तरह की होती है, 2 तरह की, दोनों तरह की संख्या सीखेंगे। कौन कौन सी होती है बताओ सर। एक तो होती है सर कार्डिनल नंबर, कौन सी होती है सर, कार्डिनल। और एक होती है ऑर्डिनल नंबर, कौन कौन सी होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कभी नाम सुना होगा संख्याओं का भाई साहब। एक तो होती है अंकीय और एक होती है क्रमांक, इसे कहते हैं अपन अंकीय और इसको कहते हैं क्रमांक संख्या। क्या कहते हैं, क्रमांक संख्या। एक अंकीय होती है, एक क्रमांक होती है। अब अंकियों की बात करूं मैं, आपने कभी सुना 1 2 3, फिर इसके बाद 10 डायरेक्ट
सर आपने बीच की खा गए, कोई बात नहीं, इतनी आती है मेरे को। फिर इसके बाद 100, गिनती जल्दी से जल्दी पूरी करनी हो तो इसी तरीके से किया करो, स्किप। हाँ ये हो गई, राइट। हाँ अच्छा, अगला ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल में आपने सुना होगा ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, बोलते नहीं बोलते, थर्ड बोलते हैं, जिनमें आर डी एन डी एस टी लगते हैं। ऐसी आगे चलते हैं, जैसे 10th, TENTH, ठीक है ना, क्लियर है। बताओ कितनी तरह की संख्याएं होती है, खड़ाक से बोलो, टाइप कर दो दादा। मेरे को मज़ा तब पता है कब आएगा, मेरे को मज़ा तब नहीं आएगा जब आप है ना इधर उधर एक दूसरे से बातें करोगे। मुझे मज़ा जब आएगा जब मेरे सवालों का जवाब आप 1 घंटे मुझसे जोड़ोगे, एक दूसरे से नहीं। मुझे मज़ा कब आएगा, मुझे मज़ा जब आएगा, और मेरे कमेंट पे सब पे ध्यान है। मैं बतरावे पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ध्यान रखना। तो आप है ना कमेंट्स, आपका कमेंट्स का मेरा पूरा याद रहेगा, ध्यान रहेगा। आप बस मेरे सवालों का जवाब दो। राधे राधे सबको, मेरे सवालों का जवाब दो। आपको एक दूसरे से कतई बात नहीं करनी है, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देना। मैं जो भी पूछ रहा हूँ ना वह आप लोगों को मुझे पक्की ईमानदारी के साथ बताना है सर, है ना। अब देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इसको कहते हैं विभाजनवाचक। किसे क्या कहते हैं इसको? विभाजनवाचक, विभाजनवाचक। और इसमें आते हैं लाडलो, कौन कौन से? इसमें देखो, एक तो आपने ईच सुना होगा कभी कभी, एक एवरी सुना होगा, आपने सुना होगा ना एवरी। एक बोथ सुना होगा, ईच एवरी बोथ। एक आपने आइदर सुना होगा, EITHER। एक आपने नाइदर सुना होगा, NEITHER, ठीक है ना, नाइदर। एक आपने ऑल सुना होगा, एक आपने है ना नो सुना होगा। ये सब मैं इसी में पढ़ाऊंगा आपको, सारे की सारे डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ाऊंगा, सारे के सारे इसके अंदर पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव में। सर मेरी जन्म डेट है तो मैं सेट सर 10/11/2008 है। तो सर अभी तो आपको टाइम नहीं हुआ है, 18 साल के नहीं हुए हो आप। सर मेन कोर्स सेफली क्लास ले रहा है, ठीक है, ओके ओके दोस्त, बस अब ध्यान से सुनना है। लाओ चलो बताओ, इंटेरोगेटिव कौन कौन से हैं? इंटेरोगेटिव कौन कौन से हैं? इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं, सब जानते हैं इसको। तो प्रश्नवाचक होते हैं, बोलो कौन कौन से हैं? 4। कौन कौन से 4? एक तो आपने याद रखना है बिच, और एक याद रखना है वॉट, और एक याद रखना है हुज, ओके। और एक, बस ये 3 ही याद रख लो, बहुत है। बिच, वॉट, हुज। और एक वो हाउ मच और हाउ मेनी और है, हाउ मच और हाउ मेनी, इनने और याद रख लेना, हाउ मच और हाउ मेनी। कितने हो गए दादा, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। सर थोड़ा सही लिखो, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। अरे आप टेंशन मत करो, आपको देखो क्या मतलब हैंडराइटिंग मेरी पुअर है क्या? हैंडराइटिंग खराब है? सर इंग्लिश कब से शुरू है आपने? आज से की है मैंने, आज से पहला दिन है मेरा, बिल्कुल आज से पहला दिन है, और बहुत बढ़िया दिन रहेंगे अपने। जैसे जैसे आपकी मैं मेंटेलिटी जानने लग जाऊंगा कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए, तो मैं ठीक वैसा ही करते लग जाऊंगा। अभी मुझे पता नहीं है कि आप में किस तरह का आपको कंटेंट्स देखना होता है बोर्ड पर, किस तरह की चीज़ें पसंद है। सब धीरे धीरे मेरी भी हैबिट में आ जाएगा 2-5 दिनों में, और आपके में भी आ जाएगा। हाँ, रिलेटिव डेटरमिनर्स, इसको कहते हैं अपन संबंधवाचक डेटरमिनर्स। अपन को ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, ये अपन को नहीं पढ़ने हैं। अब चलते सर अपन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। पल्ले ना पढ़ रही अंग्रेजी। अभी तो मैंने क्लासिफिकेशन कराया, पढ़ाया तो है ही नहीं। पढ़ाया तो मैंने एक ही चीज़ है अभी तक मैंने सिर्फ एक परिभाषा पढ़ाई है। कितने लोगों ने परिभाषा पढ़ ली मेरी? केवल एक ही चीज़ पढ़ाई है मैंने अभी तक, परिभाषा। परिभाषा में क्या पढ़ाया सर? वे वर्ड्स जो कि किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन की पहचान, उस नाउन की संख्या, मात्रा और संबंध को दर्शा देते हैं, वो डेटरमिनर्स कहलाते हैं। उसके बाद मैंने एक उदाहरण बताए, उदाहरण के बाद में मैंने ये वर्गीकरण बताए, और वर्गीकरण के बाद में अब दादा मैं शुरू कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। रेडी? ओके, अब सुनो कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज से ही शुरू किए ललिता जी। ललिता जी इंग्लिश कह रहे हैं कि इंग्लिश कब से शुरू की है? ललिता जी आज से ही शुरू की है। हाँ, याद हो गई डेफिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, जो शुरू से मेरे साथ क्लास में जुड़े हैं आज,
उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको डेफिनेशन याद हो गई और क्लासिफिकेशन के बारे में एक जानकारी हो गई? कितने लोग हैं जिनको डेफिनेशन याद हो गई और क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी हो गई? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में समझो क्या होता है, ठीक है ना। मुझे शायद पेज और चाहिएंगे तो मैं एक पेज और बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि डेटरमिनर का यूज, डेटरमिनर की मैंने एक बार आइडेंटिटी तो बताई दी आपको। डेटरमिनर्स का यूज हमेशा नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? हमेशा नाउन से पहले। पहले तो ये दिमाग में सेट रखो, पहला कॉन्सेप्ट बोलो, आप एक बार बोल दो कि डेटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। डेटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। बोलो, नाउन से पहले आते, 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 नाउन से पहले आते। कोई के प्रोनाउन से पहले, वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले। कैसे बोलोगे? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो भाई। आगे का तो हो जाएगा धीरे धीरे, वो तो क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा जब हो जाएगा, वो तो मैंने वर्गीकरण किया है समझाने के लिए। सर मैं थोड़ा लेट आई हूं, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला कि डेटरमिनर का यूज कहाँ होता है? फटाफट बोलो, नाउन से पहले, हाँ, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले, प्रोनाउन से पहले, वर्ब से पहले, केवल नाउन से पहले। केवल किससे पहले? नाउन से पहले। डेटरमिनर्स आर यूज्ड ओनली बिफोर नाउन्स। जैसे सर, उदाहरण, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग, राइट, कुछ लोग। दूसरा बोला कम पानी, कम पानी, ओके, मैंने ये बोल दिया कम पानी। और मैंने तीसरा बोला कि हजारों, हजारों किताबें, हजारों किताबें, हजारों किताबें, ठीक है ना। मैंने ये 3 चीजें बोली। एक मैंने बोला कि जैसे चौथे नंबर पे ले लेता हूं, मैंने कहा अधिक ज्ञान, एक ले लिया अधिक ज्ञान। और मैंने एक ले लिया 5वां, यह दीवार, यह दीवार। अब हिंदी मेरी थोड़ी गड़बड़ है, हिंदी में तुम मैं ना जाना मत कहीं, तुम हिंदी में मेरी मात्राओं में शुद्धि निकालने लग जाओ, काम कम पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, कुछ लोगों को मैं बोल देता हूं सम पीपल, ओके। तो डेटरमिनर का काम किससे पहले आने का है? नाउन से पहले आने का है, राइट या रॉन्ग? नाउन से पहले आने का है। अब जैसे देखो कम पानी, तो मैंने कहा सर कम पानी को बोलते हैं लेस वाटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लेस वाटर। और न के बराबर पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा पानी है ना, तो कम पानी लिख दिया, लेस वाटर। इसके अलावा मैंने हजारों किताबें, 100 बुक्स, ये लो 100 बुक्स, ठीक है ना। अब बुक से पहले आ गया 100, ठीक है ना। अब बताओ अधिक ज्ञान, तो मैं क्या कहूंगा? अधिक ज्ञान को बोलो, अधिक ज्ञान को कैसे बोलते हैं? लगा दो बुद्धि, लगाओ, लो अधिक ज्ञान को कैसे बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? मच नॉलेज। अधिक ज्ञान को ऐसे ही तो बोलते हैं, मच नॉलेज, है ना। हाँ है ना। तो बोलो नॉलेज से पहले कौन आ रहा है? मच। और इसको कैसे बोलेंगे? यह दीवार, यह दीवार को बोलेंगे दिस वॉल, ठीक है। ओके दादा, क्लियर है भाई साहब? हिंदी में कोई गड़बड़ है क्या सर? हेट्रेड कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय हेट्रेड, हेट्रेड कैन नॉट ओनली बी हेट्रेड बाय लव। क्या हरीश, गजब की बात बोल रहे हो। कुछ मच नॉलेज, लीटर वाटर, ठीक है। अब ये मैंने आपको हिंदी में लिखा। अब मुझे पता है और आपको भी पता है डेटरमिनर कौन कौन है। चलो बताओ इसमें डेटरमिनर कौन सा है, पहले बताओ। देखो डेटरमिनर का बताते जाओ मुझे कि कौन कौन से डेटरमिनर है। इसमें बताओ, इसमें आपका सम है, इसमें आपका लेस है, इसमें आपका 100 है, ठीक है ना। इसमें कौन है? मच है। और इसमें कौन है? इसमें दिस है। बोलो क्लियर है? यस और नो? बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि मैटर? सर मैं दिख रही हूं क्या किसी को? अच्छा, सम बहुत एल एस, ठीक है। बहुत मैंने बोला ही नहीं। अब एक तो चीज तुम्हारे दिमाग में क्या सेट हुई कि अपन डेटरमिनर का यूज नाउन से पहले करते। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थंब अप करो। पहला कॉन्सेप्ट कितने लोगों के माइंड में क्लियर हो चुका है? एक बार थंब अप कर दो भैया, मैं आगे जब ही बढ़ूंगा, नहीं तो मैं और समझाऊंगा इनको। हजारों किताबें हैं ना, तो सैकड़ों किताबें करो, इसे सैकड़ों किताबें करो।
1000 बुक्स आएगा उसमें, तो सैकड़ों किताबें करो, सैकड़ों किताबें करो, सैकड़ों किताबें। सैकड़ों किताबें करो से, हजारों नहीं, सैकड़ों। 100 लिखा ना अपन ने, सैकड़ों करो से। अब आता है सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि डेटरमिनर तब भी आते हैं जब किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, यानी डेटरमिनर और नाउन के बीच में कोई भी एडजेक्टिव घुसाया जा सकता है। यहां पर ये एडजेक्टिव ठूसा जा सकता है। एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण। ओके, किसी भी नाउन के और डेटरमिनर के बीच में एडजेक्टिव को रखा जा सकता है। कोई भी एडजेक्टिव इसके अंदर ठूसा जा सकता है। किसके अंदर? डेटरमिनर और नाउन के बीच में। सर कैसे? देखो मैंने कहा, देखना, दोनों, इसको बताना, दोनों सुंदर जहाज। एक तो इसमें बताना मुझे कहाँ है डेटरमिनर और कैसे लिखना है इसको, एक तो ये बताना। दूसरा बताना हमारे बड़े सपने। ओके, तीसरा बताओ, कुछ ईमानदार कर्मचारी। हाँ, ओके, और एक बोल देता हूं, देखो चौथे नंबर का, थोड़ा गर्म पानी। बताओ, अब मुझे ये बताओ दादा, ठीक है, हाँ, अब इसमें ये बताओ मुझे कि ये किसके लिए आ रहा है? दोनों किसके लिए आ रहा है? दोनों आ रहा है जहाज के लिए। हमारे कौन के लिए आ रहा है? हमारे आ रहा है सपने के लिए, राइट। और कुछ किसके लिए आ रहा है? कुछ आ रहा है कर्मचारी के लिए। यस और नो? और एक बार बताओ, थोड़ा किसके लिए आ रहा है? थोड़ा किसके लिए आ रहा है? पानी के लिए। और बीच में कौन घुस रहा है? बीच में कौन घुस रहा है बताओ? एडजेक्टिव इसमें भी घुस रहा है, इसमें भी एडजेक्टिव घुस रहा है, इसमें भी एडजेक्टिव घुस रहा है। घुसने दो ना, क्या मना है? मना है कि किसी को? नहीं है, आराम से घुस सकते हैं। और एडजेक्टिव घुस तो रहा है, लेकिन अब इनको बनाएंगे तो कैसे बनाओगे सर? बताओ कैसे बनाओगे इनको, बता दो, लो इंग्लिश बना दो। देखो इसको बनाओ, दोनों सुंदर जहाज, तो कैसे लिखेंगे? बोथ, ओके, बोथ ब्यूटीफुल शिप्स, बोथ ब्यूटीफुल शिप्स, राइट। दोनों सुंदर जहाज हो गए ना। किसके लिए आ रहा है ये बताओ? दोनों किसके लिए आ रहा है? जहाजों के लिए। और बीच में कौन घुस रहा है? ब्यूटीफुल। तो बोथ ब्यूटीफुल शिप्स, इसका बनाओ। हमारे बड़े सपने, इसका बनाओ। हमारे का क्या बना? आवर। और बड़े का क्या बना? बिग। और सपनों की क्या बनी? ड्रीम्स। तो आवर बिग ड्रीम्स, आवर बिग ड्रीम्स। इज इट ओके? बीच में एडजेक्टिव घुस गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, कुछ ईमानदार कर्मचारी, इसका बनाओ आप, इसका बनाओ। देखो कितने गजब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है भाई साहब। आपने जो ये कहा था ना, मेरे को 5-7 कमेंट्स आए थे जब मैंने शुरू की थी क्लास, तो मेरे को 5-7 कमेंट्स आए थे और वो ये बोल रहे थे कि सर हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते, हमारे पास इंग्लिश में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बोला कि मैंने कहा देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बेसिक से अपन बहुत एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बट डट करके दिमाग में सेट करते रहो चीज़ों को। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आपने कितने लोगों ने वो मूवी देखी चांदनी चौक टू चाइना? बताना जरा, चांदनी चौक टू चाइना किस किसने देखी है? चांदनी चौक टू चाइना कितने लोगों ने देखी है? ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही यूँ पढ़ाने वाला हूँ। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बना के लाया हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क करके लाया हूँ। ये भी देखो होमवर्क है पूरा। और फिर देखो जब मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल इमेज के थ्रू सारी चीज़ें बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, बहुत बढ़िया फैंटास्टिक तरीके से समझ में आएगी। सर कितने लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना देखी है? बताओ कितने लोगों ने देखी चांदनी चौक टू चाइना? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उसमें वो जब वो अक्षय कुमार जब जाता है क्या करने के लिए, वो कुंफू सीखने के लिए जाता है, तो जो एक्ट्रेस के फादर है उसे कुंफू सिखाने के लिए बजाय पानी भरवाते हैं, कभी बेलन चलवाते हैं, कभी कुछ। तो उसने कहा कुंफू कब सिखाओगे? तो भाई कुंफू, उसने कहा कुंफू सीखने आए हो, पहले ये तो काम हो नहीं रहा है, तुम कैसे कुंफू सीखोगे? तुम नहीं सीख सकते। उसको इरिटेट कर दिया।
लास्ट में उसने क्या है कि जब वो कुंफू सिखाने की बात आई तो उसने एकदम चेयर खींच के दी उसको तरफ, चेयर खींच के दी उसने, यूं की तो हाथों पे चेयर लगी और चेयर टूट गई। चेयर टूट गई तो समझ में आया कि मेरे हाथ ये मजबूत कैसे हुए, गुरुजी ने ये बेलन चलवाया मेरे से इसलिए हो गए। तो ऐसे ही मेरे भाई आपको मैं बेलन ही चलवा रहा हूँ, ये जो चीज़ें बनवा रहा हूँ ना, ये आप कहोगे सर डिटरमिनर पढ़ा रहे हो, क्या करवा रहे हो। मज़ा आएगा आपको जब डिटरमिनर के आप मेन सोर्स पे आओगे, जब कि हाँ गुरुजी अब समझ में आ रहा है ये ऐसा यहाँ क्यों लगाया आपने, अब रीजन समझ में आया सर, नहीं तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा था, रीजन अब समझ में आया है ना, बाद में आएगा समझ में, अभी नहीं। कुछ ईमानदार कर्मचारी, कुछ को क्या कहेंगे सम, ईमानदार को क्या बोलेंगे ऑनेस्ट, और कर्मचारी को क्या बोलेंगे एम्प्लॉइज, क्या बोलेंगे एम्प्लॉइज। तो ये बन गया सम ऑनेस्ट एम्प्लॉइज। बोलो बीच में कौन घुसा दिया, बोलो एडजेक्टिव घुसा दिया, इसमें भी बीच में कौन घुसा दिया, एडजेक्टिव घुसा दिया, है ना। इसमें देखो थोड़ा गर्म पानी, तो थोड़े को क्या बोलते हैं, थोड़ा, थोड़ा गर्म, तो बताओ थोड़े को क्या बोलते हैं, अ लिटिल, अ लिटिल मानी थोड़ा, अ लिटिल थोड़ा, गर्म हॉट, अ लिटिल हॉट वाटर। ये लो सर, तो ये अ लिटिल किसके लिए आ रहा है, वाटर के लिए, और बीच में ये कौन घुसा हुआ है, एडजेक्टिव। बोलो कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, दो। पहला बोल दो मेरे सामने, सभी बोल दो सर नोट्स बना ले क्या, बिल्कुल नोट्स बनाओ यार, दादा मैं तुम्हारा साथ जुड़ चुका हूँ, क्लास शुरू हो गई ना, बस अब नोट्स बनाए जाओ। क्लास नहीं रुकेगी, कोर्स खत्म करके ही रुकेगी, और बढ़िया ढंग से कोर्स करेंगे, तुमको खुद को कॉन्फिडेंस लेवल वो अप हो जाएगा कि मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और तुम क्वेश्चन कर रहे होंगे, मेरे क्वेश्चन के बोलने से पहले क्वेश्चन कर रहे होंगे, मैं बोलूँगा ही नहीं पूरा, उससे पहले आप क्वेश्चन कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर एडजेक्टिव आए हैं ब्यूटीफुल, एक एडजेक्टिव आया है बिग, एक एडजेक्टिव आया है ऑनेस्ट, एक एडजेक्टिव आया है हॉट। अब आता है सर कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, सुन लो भैया। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कहता है आप डिटरमिनर लगाओ, और डिटरमिनर के बाद आप लगाओगे एडवर्ब। क्या लगाओगे, एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव, और अब एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन। ओहो सर ये क्या दो दो चीज ठूस दी, हाँ सर दो दो चीजें ठूस दी, एडजेक्टिव और ये आ गया आपका नाउन। सर कौन कौन सी दो दो चीजें ठूसी, पहले केवल क्या थी बीच में, पहले केवल एडजेक्टिव था, अब कौन भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया, ये दोनों आ गए नाउन और किसके बीच में, डिटरमिनर के बीच में। आन दो, कोई मना मत करो, आन दो। सर एक आध दो उदाहरण बताता हूं, देखो देखो, कई, कई, कई बोलू, कई, कई पूर्णतः, कई पूर्णतः, कई पूर्णतः आवेशित, आवेशित, आवेशित कह सकते, और क्या बोल सकते हैं आवेशित, चर, कई चर, चर होते ना वेरिएबल्स, चर होते, चर सुना आपने, चर वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, चर अचर, अचर होते ना। चलो तो देखो कई पूर्णतः आवेशित चर, एक तो ये हो गया, एक है कुछ, कुछ बहुत समझदार महिलाएं, सही शब्द है ना, हाँ समझदार महिलाएं, महिलाएं, है ना, ओके। और एक एक मैंने लिखा, यह अत्यधिक, यह अत्यधिक ठंडा कमरा, यह अत्यधिक ठंडा कमरा। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, बुद्धि लगा के बताओ सर, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ। डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसकी बताओ भाई, डिटरमिनर कहाँ है इसके अंदर, कई डिटरमिनर है, कई किसके लिए आ रहा है, चर के लिए आ रहा है, तो मैंने कई की अंग्रेजी लिखी मैनी, और पूर्णता की लिखी फुली, ओके, और आवेशित का बोला चार्ज्ड, और चार्ज्ड के अलावा ये चर बोला मैंने वेरिएबल्स, ओके, क्या बोला वेरिएबल्स। दोबारा सुनो, कई की अंग्रेजी क्या लिखी मैंने मैनी, पूर्णता की इंग्लिश क्या लिखी मैंने फुली, आवेशित की इंग्लिश क्या लिखी मैंने चार्ज्ड, और चर की इंग्लिश क्या लिखी मैंने वेरिएबल्स। दोबारा बोलो चारों चीजें खड़ाखड़ खड़ाखड़ बोलो, कई, मैनी, फुली, चार्ज्ड, वेरिएबल्स। सर ये आप क्यों बता रहे हो, हमें क्या काम आएंगे, देखना इतना काम आएंगे, तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा।
कई बार कहते हैं ना सर, जैसे अभी तो तुम पढ़ना चालू कर चुके हो क्लास, अभी तो तुम चालू हो, अभी तो पढ़ रहे हो सर, थोड़े दिन बाद में क्या होगा, जैसे जैसे अपन के पास सब्जेक्ट का या टॉपिक का लोड बढ़ता जाएगा तो आपको लगेगा सर हम ये भूल गए, हम वो भूल गए। लेकिन अगर आप एक ट्रिक बना लोगे, कॉन्सेप्चुअली ट्रिक बना लोगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ बहुत समझदार महिलाएं, बोलो कुछ की इंग्लिश बोलो, सम, बहुत की बोलो वेरी, समझदार की बोलो सेंसिबल, और महिलाओं की बोलो विमिन, बहुत सारी है ना इसलिए विमिन। अब तो मुझे एक एक चीज़ बता सकते हो कि दादा देखो मैनी किसके लिए आया है, वेरिएबल्स के लिए, ये बीच में कौन है एडवर्ब, ये कौन है एडजेक्टिव। अब तुमको ये नॉलेज तो हो गई, पहले तो पता ही नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है, नहीं तो धीरे धीरे तो होती है दोस्त नॉलेज। सम क्या है, डेटरमिनर है, ये लो डेटरमिनर है, ये क्या है एडवर्ब है, ये क्या है एडजेक्टिव है। ओके और नॉट ओके, यस और नो, डन, ओके। यह है अत्यधिक ठंडा कमरा, यह है अत्यधिक ठंडा कमरा, बनाओ। दिस एक्सट्रीमली, दिस एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली को क्या बोलते हैं अत्यधिक, और चिल्ड या कोल्ड रूम, कोल्ड रूम बोल दो या चिल्ड रूम बोल दो, कैसे बोल दो दोनों सही है, कोल्ड रूम। तो दिस डेटरमिनर है, रूम के लिए आ रहा है, एक्सट्रीमली और कोल्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यस और नो। चलो अब एक बार तीनों कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर दो। रिपीट करो सभी लोग, तीनों रिपीट कर दो कौन कौन से हैं। दिस एक्सट्रीमली कोल्ड रूम सही है, हाँ कुछ एक सर, अरे ऐसे ही ये तो मुझे कर, अच्छा ठीक है सर। सीटी कंप्यूटर के नोट्स कहाँ मिलेंगे प्लीज़ बता दीजिएगा। अभी आप पहले इंग्लिश की पढ़ो, इंग्लिश अपन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश का ही करो आप। चलो तीनों कॉन्सेप्ट टाइप करो मुझे फटाफट फटाफट जल्दी से, पहला बोलो, पहला बोलो। मैं अब जब यही तो कह रहा हूँ, तुम बात करते हो मेरे से बात नहीं करते भाई, मेरे से बात क्या करो। डेटरमिनर प्लस नाउन, दूसरा बोलो, दूसरा बोलो डेटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, डेटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चौथा बोलो, तीसरा, तीसरा चौथा नहीं तीसरा बोलो, तीसरा कौन सा है, डेटरमिनर, बोलो भाई, डेटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कितने लोगों को याद हो गया ये तीनों, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को याद हो गए ये तीनों। बताओ ये तीनों कितने लोगों को याद हो चुके हैं। कितने लोगों को ये तीनों याद हो चुके हैं, प्लीज टेल मी। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। पूजा आप शायद मेरे साथ लंबे समय से जुड़े नहीं हो, अब आपको ये मैंने पढ़ाए हैं, एक एक के उदाहरण बताए, हिंदी में पढ़ाए हैं, और मैंने ये बताया कि 3 तरह के आपको ये कॉन्सेप्ट होते हैं डेटरमिनर यूज करने के। तो अब एक नोट डालेंगे और फिर लिखेंगे कि डेटरमिनर का यूज़ अलग अलग नाउन्स के साथ होता है। कुछ डेटरमिनर ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और कुछ डेटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। क्या बोला, कुछ डेटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, और कुछ डेटरमिनर्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। क्या बोला, बोलो, कुछ डेटरमिनर्स काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ, एवं कुछ डेटरमिनर्स किसके साथ आते हैं दोस्त, अरे कुछ तो काउंटेबल के साथ आते हैं और कुछ डेटरमिनर्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ, अरे भाई किसके साथ,
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, कुछ काउंटेबल और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। डन? क्या बोला मैं? कुछ तो काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे और कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे और कुछ दोनों के साथ आते हैं, जबकि कुछ दोनों तरह के नाउन्स के साथ आते हैं। ये लो भाई साहब, तीन तरह के हो गए डिटरमिनर्स। हाँ, तीनों तरह के बोल दो, तीनों तरह के डिटरमिनर्स, एक काउंटेबल से पहले आने वाले, दूसरे अनकाउंटेबल से पहले आने वाले और तीसरे दोनों तरह से पहले आने वाले। बोल दो, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, तीसरा दोनों, काउंटेबल से पहले भी अनकाउंटेबल से पहले भी। अब आप नाउन समझो, ये मैंने कॉमन काउंटेबल नाउन्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। सर काउंटेबल नाउन जानते हो? अब वैसे सीखने की ये चीज़ है, ये आप लिखो मत, ये तो वैसे मैं सिखा रहा हूँ कि काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं। तो देखो, बे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जैसे पीपल है, लोग है, लोगों में हम काउंट कर सकते हैं। मैन को काउंट कर सकते हो, MAN, इसका प्लूरल बनेगा MEN, है ना। वुमन को काउंट कर सकते हो, विमेन हो जाएगा। बॉय, मैं बॉय तो हूँ? नहीं, मैं तो आदमी हूँ, ठीक है, बॉय नहीं हूँ। अच्छा, बॉय को काउंट कर सकते हो, सॉरी, बॉय को काउंट कर सकते हो, गर्ल को काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, बॉय को कर सकते हो, गर्ल को कर सकते हो, आदमी को कर सकते हो, पर्सन को कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेडी को कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैन को कर लिया, वुमन को कर लिया, चाइल्ड को कर लिया, स्टूल को कर लिया, स्टूडेंट को कर लिया, टीचर को कर लिया, फ्रेंड को कर लिया, कजिन को कर लिया, इनको काउंट कर सकते हैं ना। जितने भी इस दुनिया में पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, सबको काउंट कर सकते हैं। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सबको काउंट कर सकते हैं। जैसे बुक, वस्तुएं काउंट कर सकते हैं, कार काउंट कर सकते हैं, टेबल काउंट कर सकते हैं, कंप्यूटर काउंट कर सकते हैं, फ़ोन काउंट कर सकते हैं, बोतल, पेन, शर्ट। अब ये सब सिंगुलर है। सर इनका प्लूरल बनाते हैं तो कैसे कैसे बनता है? कैसे बनता है देखो भाई साहब, इनका प्लूरल बनाते ला, मैन का बनाओ MEN। कई लोग है ना प्लूरल की जगह प्लूरला बना देते हैं, कई लोग प्लूरल की जगह प्लूरला। सर प्लूरला कैसे बनता है? मैं बनाता हूँ, देखो कैसे बनता है। मतलब हिंदी में कहते हैं बहुवचन की जगह बहुवचना। सर वो बनाते कैसे? मैन में भी S लगा देंगे, मेंस, और इसमें भी लगा देंगे मेंस। मतलब पहले से प्लूरल बना रखा है और इसमें और S लगा देते हैं, खतरनाक काम करते हैं। तो देखो ऐसे ही वुमन का प्लूरल बनाओगे तो विमेन, ओके। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। कई बच्चों के तो समय नहीं है दिल में, वो चिल्ड्रन की जगह एक और चीज जोड़ देते, चिल्ड्रंस, है ना, चिल्ड्रंस कर देते, चिल्ड्रंस, यानी बहुवचना, नया वचन, नया प्लूरल। स्टूडेंट की जगह क्या करते हैं दादा? स्टूडेंट्स। टीचर का बनाओ टीचर्स। नीचे वाले सारे नाउन्स के प्लूरल बनाओ आप। फ्रेंड का फ्रेंड्स, FRIENDS, कजिन का कजिन्स, COUSINS। चलो इनका बनाओ सबका प्लूरल। बुक का प्लूरल बुक्स, कार का प्लूरल कार्स, टेबल का प्लूरल टेबल्स, कंप्यूटर का प्लूरल कंप्यूटर्स, फोन का प्लूरल फोन्स, बोतल का प्लूरल बोटल्स, पेन का प्लूरल पेन्स, शर्ट का प्लूरल शर्ट्स। डॉग को भी गिन सकते हैं, यानी एनिमल्स जितने भी हैं सारे एनिमल्स गिने जा सकते हैं, कोई भी ले लो। डॉग, कैट, बर्ड, लॉयन, फिश। लेकिन फिश को ध्यान रखना, फिश है ना, फिश दो तरह से काम आती है, इसको स्टार लगा देंगे अपन, समझना। फिश दो तरह से काम आती है सर। एक तो आती है जब अपन फिश को नॉर्मली जब टाइप्स बता देते हैं अलग अलग। एक फिश को मीट के रूप में काम में लेते हैं। मछली खाई तूने तो मछली को ऐसे गिन के थोड़ी खाते हैं कि नहीं मैंने यूँ ली यूँ खा गया, तो मछली को ऐसे काट के खाते हैं। तो काट के खाते हैं मछली को, राइट या रॉन्ग? काट के खाते हैं तो उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो जाता है। तो अब जैसे मैं खाने में खाऊंगा मछली को तो वो हो गई फिश अनकाउंटेबल। और जब अगर तैरती हुई दिख गई बहुत सारी मछलियां तालाब में तो गिन ली मैंने, तो फिर वो हो गई काउंटेबल। तो ऐसे याद रखना आप कि जब अपन दो तरह से हो गई मछलियां, समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ जो मैं बोल रहा हूँ। मछली को दो तरह से बोलते हैं, एक तो खाने पीने में काम में लेते हैं तो ये अनकाउंटेबल होती है। क्यों? गिन के नहीं खाते अपन लोग, काट के जब मांस जब थोड़ा सा जो होता है मछली उसको खाते हैं, खाते नहीं खाते। और अगर जैसे यार ऐसे मत करो यार, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो नहीं तुम्हें खिला थोड़ी रहा हूँ यार। राम अवतार कह रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो, वॉमिट कर रहे हो? अरे वॉमिट मत करो दादा, मैं तुम्हें खिला थोड़ी रहा हूँ यार, मैं तो बता रहा हूँ हम इंसान अपन की, मतलब मैं थोड़ी खाता हूँ, अपन करते हैं ना। हाँ ऐसे यूं करके। आगे देखो, माउस का प्लूरल माइस, ठीक है ना।
हाउस ये प्लेस हैं, जितने भी प्लेस हैं सब गिन सकते हैं हम। हाउस को गिन सकते हैं, सिटी को गिन सकते हैं, पार्क गिन सकते हैं, कंट्री, रूम, ऑफिस, लाइब्रेरी, जितने भी आइडियाज़ हैं, जैसे आइडिया है, प्लान है, सजेशन है, प्रॉब्लम है, हॉलीडे, ड्रीम है, इन सबको अपन गिन सकते हैं। अगली चीज़ होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन सुन लो, जितने भी लिक्विड्स होते हैं सारे अनकाउंटेबल होते हैं सर। वाटर, मिल्क, कॉफी, टी, वाइन, जूस, ऑयल और ब्लड, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। ओके, जैसे जितने भी सॉलिड और ग्रेन्स होते हैं, जितने भी अनाज वगैरह होते हैं, सारे अनकाउंटेबल नाउन है सर। कैसे? राइस, चावल, चावल को गिन नहीं सकते, ऐसे कहते हैं बाजार में जाके 5 चावल दे देना भाई, 10 चावल निकाल दे, नहीं करते। शुगर नहीं गिन सकते, साल्ट नहीं गिन सकते, फ्लावर, सैंड, ब्रेड, बटर, चीज, मीट नहीं गिन सकते। जितनी भी गैसें होती है उनको नहीं गिन सकते, एयर, ऑक्सीजन, स्मोक, स्टीम, फॉग, पॉल्यूशन नहीं गिन सकते। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं, जैसे प्यार, खुशी, समय, ज्ञान, सुंदरता, लक, ट्रुथ, फन, इनको नहीं गिन सकते। इसके अलावा स्कूल और या वर्क होते हैं, जैसे स्कूल वर्क होते हैं, जैसे होमवर्क, वर्क, रिसर्च, फिजिक्स, हिस्ट्री, ग्रामर, जितनी भी बौद्धिक चीज़ें होती हैं उनको नहीं गिन सकते। वेदर, मौसमों को नहीं गिन सकते, जैसे रेन, स्नो, वेदर, थंडर, सनशाइन, लाइटिंग, ये अनकाउंटेबल होती है। ऐसी मास ग्रुप होते हैं। फर्नीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक मारना। फर्नीचर को नहीं गिन सकते, लगेज को नहीं गिन सकते, इक्विपमेंट को नहीं गिन सकते। मनी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मनी, दुनिया सोचती है सर बहुवचन है, नहीं, ये अनकाउंटेबल है और एक वचन रहता है। अनकाउंटेबल एक वचन रहता है। ज्वेलरी को गिन सकते हैं, नहीं। क्लॉथिंग को नहीं। तो अब अनकाउंटेबल नाउन आपको पता लग गए सर। बोलो टाइम कैसा नाउन है? टाइम, टाइम कैसा नाउन है? चलो मेरे पास कुछ नाउन्स हैं, आप मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन से नाउन काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। कल इसी के बाद से पढ़ाना चालू करेंगे। मनी, टाइम, वैल्यू, प्राइस, एविडेंस, म्यूजिक, पुलिस, कैटल, पीपल। इन 10 नाउन्स का कल आपको क्या करना है भाई साहब? आज मैं इतनी ही क्लास पर खत्म कर रहा हूं, आज यहीं पर खत्म हो रही है क्लास, और कल आपको ये बताने हैं। इन 10 की लिस्ट आप बना लेना आराम से। कल पहले इन 10 को क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कि कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है। और इसके बाद कल मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। सबसे पहले कल सेवरल वेरियस पढ़ाऊंगा, सेवरल वेरियस को अच्छे से समझाऊंगा। कल आप लोगों के सेवरल वेरियस, मच मैनी, सम एनी, है ना, लिटिल की फैमिली और फ्यू की फैमिली, कल मैं इनको मैक्सिमम चीज़ों को कर दूंगा। तो कल आप लोगों का मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि इनको करने के बाद कुछ नहीं है। देखो ये कर लिया तो इसके क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 2 तरीके से, एक तो 2 में से ही चूज करना है, क्योंकि अभी मैं 2 ही पढ़ाऊंगा तो 2 में से ही चूज करना है। और फिर मैं फ्री एंड ब्लैंक भी लूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लूंगा, जैसे एमसीक्यू टाइप से, मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चंस भी लूंगा, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी लूंगा। 4 एक तरफ दे दिए और चारों को मैच करना है, तो ये भी लूंगा। तो क्वेश्चन सब तरह के आएंगे दादा, बस आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, पक्का नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम्स तक आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूंगा। सीईटी का एग्जाम जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आई विल बी विद यू, ओके, आई विल बी विद यू। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और पूरे लास्ट टाइम तक, अपन एग्जाम्स के टाइम तक तैयार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, ओके।